Hello students, welcome to the Spandan Academy classes. Today we will study part 2nd of your English textbook, chapter number 3, The Little Girl. Next है crying too much to explain. बहुत ज़्यादा रोने के बाद she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the फ्लोर. क्या हुआ रहता है, उसके जब पापा उसको सोने के लिए भेज देते हैं तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा रोई हुई रहती है. ठीक है, वो अपने आप को समझाने की कोशिश भी करती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है. वह अकेले ही उस रूम में बैठी रहती है और बैठी रहने के बाद वह क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा सैड रहती है और थोड़ी देर के बाद वह सो जाती है. फिर उसके जब पापा आते हैं, देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. उसके बाद उसके पापा उसके केजिया के रूम में आते हैं और अपने साथ वह एक रूलर भी लेके आते हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. फिर जब उसके रूम में आते हैं तो केजिया जो है बैठी रहती है. वह क्या करती है, उसके पापा फिर उससे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इससे मारने वाला हूँ. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड. वह चिल्लाती है और कहती है कि नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. और वह बेड पर जो कपड़े रहते हैं उनके नीचे छुप जाती है. ही पुल्ड देम असाइड. फिर उसके बाद वो कपड़े को साइड में कर देते हैं. कौन? केजिया के जो पापा रहते हैं. सिट अप, ही ऑर्डर्ड. वो कहते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं कि बैठ जाओ. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपने हाथ आगे करो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. और वह कहते हैं कि आज तुमको यह चीज़ बताना या सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम उस चीज़ को ना छुओ. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. केजिया कहती है, लेकिन यह मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. फिर उसके केजिया के पापा ने क्या किया कि जो रूलर था उससे उसके छोटे छोटे पिंक जो हथेलियाँ रहती हैं उस पर उन्होंने रूलर मारा. आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. फिर कुछ घंटों के बाद उसकी केजिया की जो दादी रहती हैं वह उसको अपने शॉल में लपेट लेती हैं, रैप कर लेती हैं. एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर. और वह जिस चेयर पे बैठी रहती हैं उसको भी अपनी गोदी में बैठा लेती हैं. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. और जो चाइल्ड रहती है वो उनकी सॉफ्ट बॉडी से क्या करती है, क्लंग, चिपक जाती है. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर. और वो क्वेश्चन करती है, क्या कहती है कि क्या भगवान ने पापा को इसी के लिए बनाया होता है. शी सॉफ्ट. और वह सिसक सिसक कर रोती है. हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग. उसकी फिर दादी जो रहती है वो कहती है कि ये साफ हैंकी लो एंड ब्लो योर नोज. और अपनी नाक साफ करो. गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. और वह केजिया से कहती हैं कि जाओ और जाकर सो जाओ और ये आज जो कुछ भी हुआ ये तुम कल तक भूल जाओगी. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने क्या किया, तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश करी लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं, परेशान हैं, इसलिए वो अभी नहीं सुन रहे हैं. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन जो बच्चे रहते हैं वो कभी भी नहीं भूलते हैं. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम सी quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. उसके बाद क्या होता है कि वह जब भी अपने पापा के सामने आती है
वह अपने आप ही अपने जो दोनों हाथ हैं वो आगे कर लेती है और उसका जो चीक्स है वो रेड कलर का हो जाता है। क्यों रेड कलर का? इसलिए हो जाता है क्योंकि वह स्ट्रेस्ड हो जाती है, उस टाइम पे नर्वस हो जाती है और उसका जो डर है वो उसके चीक्स पे डिस्प्ले होने लगता है। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। जो उसके पड़ोसी रहते हैं उनका नाम क्या रहता है? मैकडोनाल्ड्स। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उसके 5 बच्चे रहते हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। उसके बाद क्या होता है कि जो मैकडोनाल्ड रहते हैं वो अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। क्या खेल रहे होते हैं? टैग। टैग एक गेम है जिसमें हम एक दूसरे को पकड़ते हैं, कैच करते हैं। तो ये सारा जो नज़ारा है वो वह अपने घर से, ग्राउंड से जो फेंस लगे हुए थे उनके बीच में जो स्पेस रहता है वहाँ से देख रही थी। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर। उनका जो सबसे छोटा बेबी था मिस्टर मैकडोनाल्ड का, वो उनके शोल्डर पे बैठा हुआ था। 2 little girls hanging on to his coat pockets ran around and round the flower beds। उसके बाद उनकी जो 2 लड़कियां रहती हैं वो उनके कोट के पॉकेट को पकड़ के राउंड राउंड घूम रही होती हैं। शेकिंग विथ लाफ्टर। और बहुत ही ज़्यादा हंसी का माहौल रहता है। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। उसके बाद वह जब भी उनको देखती है वह हमेशा कैसे रहते हैं? बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा उनके यहाँ माहौल रहता है। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। और उसके बाद वह डिसाइड करती है कि जो सारे फादर्स होते हैं वह एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ फादर्स डिफरेंट भी होते हैं, अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे, एक दिन अचानक क्या होता है? मदर बिकेम इल। उसकी जो मम्मी है केजिया की, बीमार हो जाती हैं। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। और केजिया की मम्मी और दादी हॉस्पिटल चली जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक। उसके बाद उनके जाने के बाद क्या होता है? जो केजिया रहती है वह घर में अकेली रहती है और उसके साथ उनके घर का जो कुक रहता है जो कि खाना पकाता है, अलाइस, वो भी उसके साथ उस टाइम रहता है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। और उस टाइम क्या हुआ होता है? दोपहर का समय होता है। बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid। उसके बाद जब अलाइस जो कुक रहता है उनके घर में, वह केजिया को क्या करता है? सुला देता है। लेकिन केजिया अचानक से डर कर उठ जाती है। What will I do if I have a nightmare? और वह पूछती है, क्या पूछती है? कि अगर मुझे फिर से नाइटमेयर हुआ तो मैं क्या करूँगी? I often have nightmares and then Granny takes me into her bed। जब भी मुझे nightmares होते हैं, सपने आते हैं, तो जो ग्रैनी रहती हैं दादी, वो मुझे अपने बेड पर ले जाती हैं। I can't stay in the dark। मैं अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। It all gets whispery। और वह ये सब फुसफुसाकर अपने आप से कहती है। और अलाइस भी वहीं रहता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड। और वह कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो अलाइस कहता है कि तुम जाओ और सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। अपनी सॉक्स जो हैं वो निकाल लो। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं तो क्या होगा? तुम्हारे जो पापा हैं वो जाग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। फिर क्या होता है? थोड़ी देर के बाद फिर से वही सपना जो है केजिया को आता है। द बुचर
विद अ नाइफ एंड अ रोप। एक बुचर रहता है जिसके हाथ में नाइफ रहता है, चाकू, और एक रस्सी रहती है। हु केम नियरर एंड नियरर, और वह उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आता जाता है, बहुत ही ज़्यादा पास आने की कोशिश कर रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वह उसकी जो स्माइल रहती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल रहती है, डरावनी रहती है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और जब वह ये सारा चीज़ देखती है तो वह बिल्कुल भी हिल नहीं पाती है, मूव नहीं कर पाती है। कुड नॉट स्टैंड स्टिल, और खड़ी भी नहीं हो पाती है। क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। और क्या करती है वह, ग्रैंडमा दादी दादी करके चिल्लाती है। शी वोक शिवरिंग, और वह डर से कांपने लगती है और उठ जाती है। उठने के बाद वह क्या देखती है कि जो उसके फादर हैं वो बिल्कुल उसके बेड के पास बैठे हुए हैं, और उनके जो हाथ हैं उनमें कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड। उसके जो पापा रहते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। वो कहती है कि एक बुचर, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल। उसके जो पापा रहते हैं वो कैंडल को बुझा देते हैं। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। और वह क्या करते हैं फिर, वो चाइल्ड को, वो जो लड़की रहती है केजिया उनकी बेटी, उसको अपनी गले से लगा लेते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। और वह उसको अपने साथ अपने रूम में ले आते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड। उनका जो बेड रहता है उस पर न्यूज़पेपर रखा हुआ होता है। ही पुट अवे द पेपर। वे क्या करते हैं कि पेपर को उठा के दूसरी जगह रख देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। और फिर उसके बाद ध्यान से क्या करते हैं, उसको थपथपाने लगते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर। वह केजिया के बिल्कुल पास में सो जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। वह आधी जगी हुई थी और उसके बाद भी उसको जो है वो सेम सारी चीज़ें दिख रही थी जो कि उसने सपने में देखी थी। शी crept क्लोज टू हिम, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt। उसके बाद उसको डर लगता है तो वह क्या हो जाती है, उनके और क्लोज आती है और अपना जो सर है वो उनके आर्म पर रखती है और उनकी जो शर्ट है उससे टाइटली चिपक जाती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। और फिर उसको डर नहीं लगता है और वह आराम से लेट जाती है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। और केजिया जो रहती है उसके पापा कहते हैं कि अपने जो पैर है वो मेरे लेग से क्या करो, रब कर लो, घिस लो, ताकि तुम्हें जो है ठंड महसूस ना हो और तुम्हारा जो पैर है वो गर्म हो जाए। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। उसके जो पापा हैं बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे इसलिए वह उसके पास ही सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। तो जो केजिया रहती है उसके मन में एक फ़नी फीलिंग आती है। वह महसूस करती है कि पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। वो सोचती है कि बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं जितना मैं सोचती थी। आफ्टर ऑल नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्डर एंड देन ग्रैंडमदर। और उनकी क्या होता है कि वो कैसे रहते हैं, वह ग्रैंड मदर जो दादी हैं उनसे भी ज़्यादा हार्डर हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। और वह सोचती है लेकिन उनकी जो हार्डनेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और क्या रहता है कि उसके जो पापा है उनको रोज़ काम पे जाना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वह सोचती है कि वो अभी मैकडोनाल्ड की तरह बहुत ही ज़्यादा रोज थक जाते हैं काम करके। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, और उसने क्या किया, उसने उनकी जो ब्यूटीफुल राइटिंग से लिखे हुए पेपर्स थे वो फाड़ दिए। सी स्टार्ट सडनली एंड साइड, वह गहरी सांस लेती है, और उसके बाद क्या होता है, उसके जो पापा हैं वो जाग जाते हैं और कहते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। अनदर ड्रीम, वो कहते हैं क्या तुम्हें फिर से कोई सपना आया। ओह सैड द लिटिल गर्ल, वो कहती है कीजिया कि माई हेड ऑन योर हार्ट, कि पापा मेरा जो सर है वो आपके हार्ट के पास में रखा हुआ है। आई कैन हियर इट गोइंग, और ये सब जो भी हो रहा है मैं इसको सुन सकती हूँ। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, और वह कहती है कि आपकी जो हार्ट की पॉलिंग है, धड़कन है, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ, और आप जितने बिग मैं सोचती थी उतने भी बिग नहीं हो। वो कहती है कि आपके पास एक बहुत बड़ा दिल है डियर फादर। इसके बाद जो केजिया के मन में जो उसके फादर के लिए डर था, वो उसका डर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।